हो सकता है कि आप मौजूदा भारतीय सरकार के काफ़ी सारी परियोजनाओं से एकमत ना हों, पर आप इस सत्य को नहीं नकार सकते कि करंट गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में अभूतपूर्व काम किया है, स्पेशली श्री नितिन जयराम गडकरी जी ने। जय हिंद देवियों और सज्जनों। साल 2022-23 में भारत ने लगभग 3.26 बिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट किए हैं। शायद आप में से कई लोगों को ये नंबर बड़ा लग रहा हो, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने अपने फल और सब्जियों के टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 4% ही एक्सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट चाहती है कि 2025-26 तक 27,000 करोड़ रुपए का ये नंबर बढ़कर 10 बिलियन यूएस डॉलर यानी करीब करीब 83,000 करोड़ रुपए हो जाए। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन की, तो इंडिया फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का अपने टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 4% एक्सपोर्ट कर पाना कोई अचीवमेंट नहीं बल्कि एक शर्मिंदगी भरी बात है। पर आखिर क्यों भारत जैसा कृषि प्रधान देश एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पीछे रह गया? दरअसल फल और सब्जियों के इस मिनिमल एक्सपोर्ट के दो कारण हैं। पहला तो वही हमारी अंधाधुंध बढ़ती आबादी और उसकी भूख, और दूसरा कारण है वेस्टेज। देश की बदहाल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड चेन्स की कमी की वजह से किसानों द्वारा मेहनत से उगाई गई 25 से 40% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के इसी प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए नितिन गडकरी जी ने 3 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है जो आने वाले लगभग एक दशक में भारत के लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की दशा और दिशा ही बदल देंगे। ये प्रोजेक्ट्स हैं भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और आज का ये वीडियो सागरमाला प्रोजेक्ट पर फोकस्ड है। साल 2015 में तत्कालीन पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री रहे नितिन गडकरी जी की विजनरी सोच का नतीजा था ये सागरमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मेन एम था भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पे 14 मेजर पोर्ट्स को डेवलप करना और 14,500 किलोमीटर लंबी वाटरवेज का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए करना। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को आने वाले कुछ सालों में डिफरेंट फेजेस के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और अब तक इस प्रोजेक्ट पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने पोर्ट्स का आधुनिकीकरण और साथ ही साथ नए पोर्ट्स को डेवलप करना है। देश भर की विभिन्न नदियों को जोड़कर इनलैंड वाटरवेज का एक ऐसा जाल बिछाना है ताकि एक शहर से दूसरे शहर तक सामान ढुलाई और भी सुगम और सस्ती हो जाए। पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्रियल जोन्स को डेवलप करना है ताकि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में पैसे और समय दोनों की बचत हो। इन पोर्ट्स का आपस में और साथ ही साथ विभिन्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ कनेक्टिविटी रेलवेज और रोडवेज के माध्यम से करना भी इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत 12 अप्रैल 2016 को नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 111 नेशनल वाटरवेज को चिन्हित किया गया। इसमें से नेशनल वाटरवे नंबर 1 को वर्ल्ड बैंक की मदद से वाराणसी से लेकर हल्दिया तक 1331 किलोमीटर लंबे जलमार्ग के रूप में डेवलप किया गया। जलमार्ग सामान ढुलाई करने का सबसे किफ़ायती तरीका है, जहां सड़क मार्ग से प्रति किलोमीटर 1 टन सामान ढुलाई का खर्चा 1.5 रुपये से लेकर 2.5 रुपये तक आता है। रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करने पर यह खर्चा 1 से 1.5 रुपये आता है। वहीं वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा प्रति किलोमीटर सिर्फ 30 पैसे से लेकर 80 पैसे तक आता है। एक तरफ जहां इस प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट से टूरिज्म सेक्टर को भी एक बूम मिलेगा। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली भारतीय सरकार ने बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को इंसेंटिव्स दिया है इन नदियों पर क्रूज शिप चलाने के लिए, जिससे सरकार को हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। और ऐसा ही एक क्रूज शिप है गंगा विलास, जिसे इसकी पहली जर्नी पर जनवरी 13, 2023 को वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक के लिए भेजा गया था।
अत्याधुनिक फैसिलिटीज से लैस ये क्रूज शिप एक बार में लगभग 36 लोगों को टूर पे ले जा सकती है और इस टूर का एवरेज टिकट प्राइस है 50 से 55 लाख रुपए। विभिन्न नदियों से होकर गुजरने वाला 51 दिन लंबा ये टूर मार्च 2024 तक के लिए फुली बुक्ड हो चुका है, जो ये दर्शाता है कि सागरमाला प्रोजेक्ट आने वाले कुछ सालों में ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक बल्कि टूरिज्म सेक्टर के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें और इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं।